अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है रेकरेंस रिलेशंस। लास्ट टाइम हमने एक एल्गोरिथम स्टडी किया है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, उसमें आपने देखा कि वो एल्गोरिथम जो है ना वो खुद को कॉल कर रहा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल्स। जब एक एल्गोरिथम अपनी डेफिनेशन के अंदर या अपनी जो इंस्ट्रक्शन है, जो उसकी बॉडी पार्ट है उस एल्गोरिथम की, उसके अंदर जब वो खुद को कॉल करता है तो उसको कहते हैं रिकर्सिव कॉल। ठीक है, तो ऐसे एल्गोरिथम्स जो रिकर्सिव हैं, जब हमने उनका रनिंग टाइम कंप्यूट करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें ये एक रेकरेंस इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके थ्रू फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे एल्गोरिथम स्टडी करेंगे जो रिकर्सिव हैं। ठीक है, तो उनकी रेकरेंस कैसे फाइंड करनी है और उस रेकरेंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वन बाय वन देखेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेकरेंस क्या होती है। ठीक है, तो रेकरेंस की अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a recurrence is an equation or inequality which is defined in terms of itself. ठीक है, the running time of an algorithm calling itself can be described by a recurrence. ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज क्लियर हो जाएगी कि recurrence क्या है। एक ऐसी इक्वेशन है which is defined in terms of itself, जो खुद को कॉल कर रही है, itself उसको कॉल करती है। तो उसका जब रनिंग टाइम की बात करेंगे टी ऑफ एन की, ऑफ एन एल्गोरिथम कॉलिंग इटसेल्फ कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ रेकरेंस। ठीक है, तो इस तरह के जो जो फंक्शन हैं, जो रिकर्सिव फंक्शन हैं, उनकी जो रेकरेंस है वो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? वो फिर उसी की अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंगली ही उसको राइट करेंगे। तो इसकी आप यहाँ पे एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एनी रिकर्सिव एल्गोरिथम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स बिफोर आफ्टर रिकर्सिव कॉल प्लस डिक्रीमेंट इन रिकर्सिव कॉल। ठीक है, तो ये कॉस्ट वो जो है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं कि जो रिकर्सिव कॉल से जो ऊपर या जो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको जस्ट आप वैसे ही ऐड कर लेंगे, और जो रिकर्सिव कॉल होंगी उसमें हम इनपुट साइज जो है ना वो रिड्यूस करके उसकी रेकरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे डिटेल के अंदर, फिर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एक डायग्राम के थ्रू जो है ना ये थोड़ी सी इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है कि रेकरेंस जो है ना वो हम किस चीज को कह रहे हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे आपका एक फंक्शन था, लेट्स सपोज इसने खुद को कॉल किया है इनपुट साइज रिड्यूस करके, फिर इसने खुद को कॉल किया, इनपुट साइज रिड्यूस हो गया, तो ये विंडो साइज जो है ना वो स्मॉल हो कर रहे हैं हम लोग। तो एक टाइम आएगा कि ये विंडो साइज जो है ना वो 1 के इक्वल रह जाएगा या ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिकर्जन जो है ना वो आपकी ग्रो करती है। अच्छा, उसके बाद रेकरेंस इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो ये उसकी एक एग्जांपल जो है ना यहाँ पे शो की हुई है। जैसे बताया कि रनिंग टाइम अगर लिखना हो तो ये आपका टी ऑफ एन है, तो इसकी रेकरेंस क्या बनेगी? इसकी ये इटसेल्फ खुद ही फंक्शन को विद रिड्यूसिंग साइज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये एक रेकरेंस इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ रनिंग टाइम। तो अभी हम इसको सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट जस्ट ये देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के अंदर कि ये जो कुछ अगर हमें रिकर्सिव एल्गोरिथम्स दिए जाते हैं तो उनकी ये रेकरेंस इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ये चीज देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वन बाय वन डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे जिसमें हम ये का रेकरेंस फाइंड करेंगे कि ये रेकरेंस जो है ना वो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रनिंग टाइम के अंदर। ठीक है, या कम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो इसकी जो फर्स्ट अब एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे, ये आपके पास एक फंक्शन है, या इसको आप सूडो कोड कह सकते हैं, आप इसको एल्गोरिथम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर अब हमने ये सबसे पहले देखना है क्या ये फंक्शन रिकर्सिव है। कोई स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर? हाँ, तो ये आपके पास जो है ना ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है। ठीक है, कैसे पता चला हमें? ये फिक्टोरियल का फंक्शन था
और इस बॉडी के अंदर ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है इटसेल्फ, ठीक है, फैक्टोरियल कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिकर्सिव कॉल है। अब यहाँ पे चेक करें कि ये साइज क्या हो रहा है, साइज रिड्यूस करके यहाँ पे इसको फंक्शन को वो कॉल कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये रिकर्सिव फंक्शन है। तो जब भी आपके पास रिकर्सिव फंक्शन आएगा तो उसकी हम क्या लिखेंगे, उसका जब रनिंग टाइम लिखेंगे तो उसको उसको फिर हम इन टर्म्स ऑफ रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब ये हमने उसकी रेकरेंस की डेफिनेशन बनाई है। अब ये देखें ये इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे आप थोड़ा सा फंक्शन को स्टडी करें तो यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगी हुई है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है इफ n डबल इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ वन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये वाली। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर n की वैल्यू जब 1 होगी तो फिर क्या होगा, उस फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे विद n1 तो आपके पास सिर्फ ये आंसर आएगा, ये वाला, ठीक है। और जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में फिर क्या होगा, फिर आपका ये वाला फंक्शन रन होना, ये वाला, जो कि एक रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। अब हमने इस रिकर्सिव कॉल को देखना है कैसे हमने लिखना है। तो यहाँ पे आप इसको जरा ध्यान से देखें, यहाँ से फिक्टोरियल ऑफ n और यहाँ पर हमने रिटर्न किया हुआ है n इंटू फिक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज है देखने वाली वो आप यहाँ ये देखें, ये हम आपका एक नंबर था n, ठीक है। जब हमने ये दोबारा ये फंक्शन कॉल किया तो विद हमने n-1 किया है, ठीक है। और ये वाला n जो है ये क्या होगा, ये चेंज नहीं हो रहा, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी n-1 या यहाँ पे कोई और फंक्शन आप कॉल कर रहे होते इसी नंबर के साथ तो फिर हमने वो लिखना था। अभी आप ये देख सकते हैं ये n है, यहाँ इसको पास करें तो वो नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा, वो यही रह रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, वो यहाँ पे आ जाएगी, ये नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा। ये वाला नंबर जो है ना, जब ये खुद को कॉल करता है फंक्शन तो इस नंबर को रिड्यूस करके कॉल करता है, ठीक है। तो ये नंबर आपका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम टी ऑफ एन की रेफरेंस लिख रहे हैं। तो टी ऑफ एन की लिखेंगे तो यहाँ पे नंबर रिड्यूस करके वो खुद को कॉल करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी ऑफ n-1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी रेफरेंस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। n1 के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 1 आ जाएगा, फंक्शन जब n के साथ कॉल होगा तो इसकी रेफरेंस क्या आएगी 1। और जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये फिक्टोरियल वाला फंक्शन खुद को कॉल करेगा जिसको हम रिकर्सिव कॉल कह रहे हैं। तो इसकी जब रेफरेंस लिखेंगे तो वो कैसे आएगी, फिर कांस्टेंट नंबर आ जाएगा और उसके साथ ये टी ऑफ n-1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आ जाएगा। अच्छा अब आप देखें कि ये 1 क्यों आया यहाँ पे, ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखें ये जब खुद को कॉल करेगा फंक्शन बार बार, ठीक है, तो कॉल करते करते अब n की वैल्यू लेट्स सपोज 5 है, ठीक है। तो जब ये इटसेल्फ खुद को कॉल करेगा तो विद 4 करेगा, फिर ये जो 4 है ये अब 3 के साथ कॉल करेगा, फिर ये 3 जो है वो रिड्यूस करके 2 से कॉल करेगा, 1 बाई 1 नंबर रिड्यूस हो रहा है ना। तो जब 2 की वैल्यू दोबारा से 1 आएगी तो इस 1 के ऊपर देखें क्या होगा, इस 1 के ऊपर फिर आपका ये वाला इफ स्टेटमेंट रन होगा, ये वाली स्टेटमेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, 1 टाइम ये भी एग्जीक्यूट होगा तो वो 1 जो है ना वो यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे, उसमें फिर आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक और फंक्शन यहाँ पे पावर का लिखा हुआ है जिसमें आप एक नंबर पास करते हैं और बेसिकली आप 2 नंबर्स पास करते हैं, एक बेस होती है और दूसरी जो उसकी आपने जिस के साथ आपने जो उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू होती है, बेसिकली जिसके साथ आपने उसकी पावर लेनी है। जैसे मैं अगर बात करूं 2 की पावर 5, ठीक है, तो आप y में पास कर रहे हैं 5 और x में पास कर रहे हैं 2। तो इस तरह से हम 2 नंबर्स पास करेंगे और उसकी हमने पावर कंप्यूट करनी है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी अब कैसे रन हो रहा है, ये जो 2 वाला नंबर है ये अब कांस्टेंट रहता है यहाँ पे 2, ठीक है, ये इस तरह से 2 आ जाएगा। और जो रिकर्सिव कॉल हम करते हैं वो उसमें देखें यही नंबर दोबारा पास करते हैं 2 और साथ क्या पास करते हैं y-1, तो उसकी जो पावर है उसमें एक माइनस करके इसको पास करते हैं, तो 4 की यहाँ पे 4 पास करेंगे। जब ये फंक्शन दोबारा से रन होगा तो फिर क्या होगा,
ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और जब ये फंक्शन रन होगा तो इसने भी क्या रिटर्न करना है, इसने भी x को ही रिटर्न करना है, जो 2 एज इट इज आएगा, ठीक है। और इसी तरह ये फिर खुद को कॉल करेगा विद 2, और यहाँ पे देखें इसको, इसने नंबर कौन सा पास किया अब 3, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एक्सपैंड करता रहेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 5 4 3 2 1, जब 1 पे जाएंगे ये सारी वैल्यूज आपस में ऐड होगी तो ये पावर कंप्यूट हो जाएगी इस 2 की, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली देखें तो 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू, इस तरह से ये अगर 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर निकल आती है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, जो नंबर आपने यहाँ पे पास किया है 5, ठीक है, तो वो एक वैल्यू को इस तरह से प्लेस कर देगा और दोबारा से एक नया फंक्शन कॉल करेगा विद बेस 1 लेस, ठीक है। एक उसमें बेस के अंदर एक लेस करके उसको कॉल करेगा। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन ग्रो कर रहा है। अब इसमें देखने वाली चीज ये कि ये वाला जो x है ये अब आपका चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो ये यहाँ पे भी एज इट इज आ रही है और ये यहाँ पे भी एज इट इज ही जा रही है, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह कांस्टेंट रहने देंगे ये c को, ठीक है। और y जो है y, अब y में देखें कि y जो है ना वो आपका चेंज हो रहा है। तो उस y को फिर हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, y की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू विद 4 होगी, फिर 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, तो इस तरह से ये एक एक नंबर रिड्यूस हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे सी टी ऑफ एन -1 + 1, ठीक है। 1 उसी तरह मैंने बताया, ये 1 कहाँ से आएगा, अब ये यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपका ये फंक्शन जो है ना वो राइट होता है। कोई भी आपको सूडो कोड एल्गोरिथम या कोई प्रोग्राम अगर आ जाता है तो उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि उसके अंदर क्या वो रिकर्सिव है, वो खुद को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है। अगर वो खुद को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है तो उसका जो हम रनिंग टाइम लिखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ रिकर्सिव कॉल्स ही लिखेंगे, ठीक है। उसका जो रनिंग टाइम बनेगा वो इस तरह की रिकर्सिव इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है। तो ये रिकर्सिव इक्वेशंस बेसिकली हमारा पर्पस है, ये हमने सबसे पहले फाइंड करनी होगी जो भी आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने एल्गोरिथम स्टडी किए हैं वो कुछ एल्गोरिथम्स आपके लीनियर थे, ठीक है। लीनियर नहीं थे, आइट्रेटिव थे बेसिकली, ठीक है। तो वो आइट्रेटिव एल्गोरिथम्स में तो सिंपली मैंने बताया कि आप फॉर लूप, व्हाइल लूप और इस तरह की जितनी भी कंडीशंस एम्बेडेड होती हैं उनका डायरेक्टली रनिंग टाइम कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो रिकर्सिव कॉल्स हैं उसके अंदर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से रिकरियन फाइंड करनी पड़ेगी। रिकरियन जब आप एक दफा फाइंड कर लेंगे ये, तो इसको फिर हम डिफरेंट मेथड्स स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर के, ये हमें इसको अब सॉल्व करके इसकी कम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अब हम देखेंगे बाद में। ये कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे रिकर्जन की दी हुई हैं। इसी तरह से एक और एल्गोरिथम की बात करते हैं, वहां पे अब इस एल्गोरिथम में भी आप देखें क्या हो रहा है। मीन आप एक अरे पास करें एक फंक्शन को n नंबर ऑफ अरेज, ठीक है। और इफ n की n इज इक्वल डबल इक्वल टू 1 रिटर्न a ऑफ 1, ठीक है। मतलब अगर n की साइज ही 1 है तो फर्स्ट आइटम ही आपकी मिनिमम आइटम होगी, ठीक है। और अगर n की वैल्यू ग्रेटर होती है तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास ये दोबारा से फंक्शन कॉल होगा विद n-1, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना वो एक आइटरेटिव सॉल्यूशन रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी अब हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे आपके पास n नंबर ऑफ आइटम्स थी, यहाँ पे अब आपके पास n-1 आइटम्स रह गई हैं, ठीक है। तो जब इसका आप रनिंग टाइम लिखेंगे तो इस स्टेटमेंट का रनिंग टाइम क्या होगा, ये इफ वाली स्टेटमेंट का वो हो जाएगा 1, ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका मैंने बताया कि ये n-1 के साथ आ रही है, तो ये आ जाएगा n-1 और यहाँ पर आ जाएगा +1, या इसका भी यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो इस तरह से अब इस पूरी इक्वेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम इन टर्म्स ऑफ रेकरेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रेकरेंस इक्वेशन है। अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा ठीक है। अब
हम देखते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक अरे होती है इस तरह से, उस अरे में से आपने कोई वैल्यू सर्च करनी है। ठीक है, जैसे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इस अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कोई भी वैल्यू है, लेट्स सपोज हम रख लेते हैं 3। ठीक है, कोई भी वैल्यू है वो हमने इस पूरी अरे में सर्च करनी है, क्या वो 3 इस अरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लो आपका ये है और हाई आपका ये है। ठीक है, मतलब लो इंडेक्स और हाईएस्ट इंडेक्स वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस एल्गोरिथम को आप थोड़ा सा देखें, ए ऑफ लो डबल इज इक्वल टू की। ठीक है, अगर ये वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, ए ऑफ लो है ना, तो ए ऑफ लो इस टाइम क्या होगा, जो इस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है ए ऑफ लो के ऊपर, तो वो वैल्यू कौन सी होगी, वो ये वाली होगी। ठीक है, अगर तो ये वाली वैल्यू आपकी इस की के इक्वल है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न लो। ठीक है, तो ये वाला इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे कि इस इंडेक्स के ऊपर लोएस्ट वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, या जो हम वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो पड़ी हुई है। ठीक है, और एल्स इफ किया हुआ है, इफ लो ग्रेटर देन हाई। ठीक है, अब अगर तो ये वाला लो वाला इंडेक्स आपका किसी तरह से इंक्रीज होते होते हाई से ग्रेटर चला जाता है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हम सर्च करने लगे थे 3, वो इस पूरी अरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, और वन बाय वन जब वैल्यूज चेक कर रहे थे तो उसको किसी भी इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू नहीं मिली, और हम इंडेक्स इंक्रीमेंट करते करते इस लास्ट इंडेक्स से भी एक्सीड कर गए हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न -1 के। -1 का मतलब ये होता है कि एरर बेसिकली प्रोड्यूस करना है, कि ये आपको वो वाली वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वैल्यू ही नहीं मिली हमें उस अरे के अंदर। कोई ऐसी भी तो वैल्यू हो सकती है ना, जो हम सर्च करना चाहते हैं लेकिन वो उस अरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में फिर हम ये रन करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट इंडेक्स हमने चेक कर लिया, उसके बाद क्या होगा, ये दोबारा से ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा। ठीक है, मतलब आपके पास ये इस तरह से ये वैल्यू थी, कोई इस तरह से अरे थी। ठीक है, ये उसी तरह से लो इंडेक्स था, ये हाई इंडेक्स था। ठीक है, ये आपकी ए अरे, इस अरे जो है ना वो ए से रिप्रेजेंट हो रही है, और की जो है ना वो मैंने बताया कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं, तो की वैल्यू अभी हमने 3 रखी हुई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर तो ये वैल्यू ए ऑफ लॉ जो है ना वो आपकी की के इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट चेक होगी। अब अगर ये भी स्टेटमेंट अब आपकी फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ये लो लेस है हाई से। ठीक है, तो फिर आपकी ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, लीनियर सर्च वाली। ठीक है, अब इसका अब रनिंग टाइम अगर आपने लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, अब इसका हम रनिंग टाइम सिंपल उस तरह से नहीं लिख सकते जिस तरह हम बाकी इफ स्टेटमेंट्स का लिख रहे हैं, इस तरह से 1 और इसका 1। इसका रनिंग टाइम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें, ये इफ और एल्स है, इसका रनिंग टाइम 1 नहीं आना है, सिर्फ या तो इफ चलेगी या एल्स चलेगी। और अब इफ और एल्स इन दोनों में से भी किसी एक का आना है, तो यहाँ पे एक 1 जो है ना वो ये वाला आ गया, और इन दोनों में से अब जो हम लिखेंगे वो अब हम इसका लिख देंगे रनिंग टाइम। अब वो देखें, रनिंग टाइम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एन स्क्वायर या इस तरह से नहीं लिखा हुआ, अब ये यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ रनिंग टाइम लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल है, ये आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम है। ठीक है, तो अब ये हम देखते हैं कि ये अब निकला कैसे है। तो इसमें आप यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर देखें, इसको हम रिमूव कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसमें देखें अब क्या होगा, जब ये वैल्यू ये वाली लेट्स सपोज 5 थी वैल्यू, ठीक है, ये अब इसके इक्वल नहीं थी 3 के, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमने ए एज इट इज पास करना है उस फंक्शन को, की एज इट इज पास करनी है यही 3। ठीक है, और लो की वैल्यू हम रख देंगे लो+1। तो इसका मतलब ये जो एल है ये मूव करके कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा l+1। ठीक है, एक इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो अब इंक्रीमेंट हुआ है तो ये अब एल नेक्स्ट चला गया है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली वैल्यू चेक करेंगे, कर क्या रहे हैं, पहले आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा थे, फर्स्ट एलिमेंट पे चेक किया है, उसको वैल्यू नहीं मिली, अब हम नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट पे अब जाके हम इस इंडेक्स के साथ चेक करेंगे, इस इंडेक्स पे हो सकता है 6 पड़ा हो, जब ये वैल्यू नहीं मिलेगी ये दोबारा खुद को कॉल करेगा, आपका एल मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एल 1 by 1 इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ इंस्टांसेस जो इस अरे के अंदर है आपके पास वो रिड्यूस हो रहे हैं। पहले आपके पास इंस्टांसेस टोटल थे 1 2 3 4, 4 थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब ये लो +1 से हम करेंगे तो इंस्टांसेस आपके पास एक रिड्यूस हो जाएगा, इसी तरह एक और रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 by 1 आपके एलिमेंट्स रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये ए की वैल्यू वही आ रही है, की वैल्यू आपके पास वही आ रही है, सिर्फ ये जो है ना वो वैल्यू आपकी चेंज हो रही है ये। ठीक है, अब इस चेंज होने से इफेक्ट क्या आएगा, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और ये हाई वाली वैल्यू एज इट इज आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे जब हमने इस फंक्शन को n नंबर ऑफ आइटम्स पास की हैं तो उसका क्या आएगा n-1 + 1, तो इसका ये रेकरेंस रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल अब आपको ये डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसको अब हम क्या करते हैं, किसी और एग्जांपल के लिए चेक करते हैं। तो अब ये देखें इसी तरह एक और एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। सबसे तो पहले इस एल्गोरिथम में आप देखें एक इफ स्टेटमेंट लगी हुई है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है। ठीक है, इफ इफ स्टेटमेंट का क्या रनिंग टाइम होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और स्टेटमेंट लगी हुई है, उसका भी आप रनिंग टाइम देखें, मिड की वैल्यू चेक हो रही है, वो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद आप देखें की वैल्यू मिड है तो रिटर्न मिड करना है, नहीं तो आपने ये 2 स्टेटमेंट्स रन करनी है। ठीक है, तो क्या ये एल्गोरिथम आपका रिकर्सिव है, तो ये आपका एल्गोरिथम रिकर्सिव है क्योंकि ये इटसेल्फ खुद को कॉल कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ा सा देखेंगे, ये जो इफ की स्टेटमेंट है ये अलग है। ठीक है, उसके बाद ये जो इफ की स्टेटमेंट है ना ये एल्स उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो मतलब या तो ये स्टेटमेंट रन होगी या फिर क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट रन होनी है ना, इफ और एल्स का यही पर्पज होता है। तो अब देखें, अब इन दोनों में भी एल्स लगा हुआ है, ये जो इफ है उसका भी यहाँ पे ये एल्स पार्ट है, तो इन दोनों में से भी कोई एक जो है ना वो ये स्टेटमेंट रन होनी है। ठीक है, ये उसी तरह से है कि बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में ये होता है कि आप मिडल वैल्यू फाइंड करते हैं इस तरह से अरे की। ठीक है, यहाँ पे देखें मिड वैल्यू हमने फाइंड की है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम मेरा ख्याल हमने पहले भी स्टडी किया होगा किसी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बार दोबारा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी इसी तरह से ये अरे है ए। ठीक है, लो वैल्यू है इसकी ये वाली, ये इसी तरह से हाई वैल्यू है। अब हम एक नंबर सर्च करना चाहते हैं की, उस की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, की वैल्यू मैंने लेट्स सपोज रख ली है 3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट आप वही चेक करेंगे इफ लो ग्रेटर देन हाई रिटर्न -1, कि आपको इस पूरी अरे में वो वैल्यू नहीं मिली और आपकी ये जो लोएस्ट वाली वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करते करते हाई से भी आगे निकल गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाली की जो है ये पूरी अरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो एरर प्रोड्यूस करेंगे कि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, जैसे अभी लो की वैल्यू आपकी इससे स्मॉल है। ठीक है, लो की वैल्यू आपकी हाई से स्मॉल है, तो अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं होगा। अब ये कंडीशन हम चेक करेंगे। अब मिड देखें लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मिड की वैल्यू क्या आएगी, मिड की वैल्यू इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स, जैसे अभी ये 0 1 2 3, 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इंडेक्स इसका फाइंड कर लेंगे, ये 1.5 आएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आपका मिड बनेगा ये वाला। ठीक है, अब इस मिड के ऊपर आपने क्या करना है, आप चेक करेंगे क्या वैल्यू मिड जो की आप सर्च करना चाहते हैं ये वाली, क्या वो इस मिड के इक्वल है, इस मिड वाली वैल्यू के। ठीक है, तो अगर तो वो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न मिड। ठीक है, मिड वाला इंडेक्स रिटर्न कर देंगे कि आपकी की इस इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है,
ये इंडेक्सेस हैं बेसिकली, मिड, लो और हाई, ठीक है। तो हमने सिर्फ इंडेक्स रिटर्न करना है। तो अगर ये नहीं है इंडेक्स के इक्वल, मिड वाले इंडेक्स के इक्वल नहीं आई, तो फिर हमने क्या करना है, ये दो रिकर्सिव कॉल्स हैं। हम चेक करेंगे कि आपकी ग्रेटर है इस इंडेक्स से, ठीक है। अगर तो ग्रेटर है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम राइट वाली साइड पे सर्च करेंगे, ठीक है। मतलब जो की आप सर्च करना चाहते हैं वो इंडेक्स से ग्रेटर है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है इफ की ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, तो फिर हम क्या करेंगे, ये मिड प्लस वन से लेके लास्ट तक सर्च करेंगे। फिर आप यहाँ पर राइट साइड पे सर्च करेंगे, और अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो फिर लेफ्ट साइड पे सर्च करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम जो है ना, वो खुद को बार बार कॉल कर करके तो ये वो वाली वैल्यू जो हमें चाहिए होगी वो सर्च कर लेगा। ये थोड़ा सा फास्ट है लीनियर सर्च से, क्योंकि आप सारे इंडेक्सेस को चेक नहीं कर रहे। आप टू पे डिवाइड करते हैं अरे को, फिर आप राइट साइड पे मूव करेंगे, फिर दोबारा से वो दोनों इंडेक्सेस को ऐड करेंगे, लो और हाई को, और फिर आप मिड वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो कंपैरिजन ऑपरेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अब देख लेते हैं कि ये इसका रनिंग टाइम कैसे निकालेंगे। तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो अब ये देखना है कि ये जो आपके पास दो ऑपरेशंस लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो प्रीवियस हमने एग्जांपल देखी थी। ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है, ये वाला, ठीक है। और ये भी आपका बाइनरी सर्च है, ठीक है। ये रिकर्सिव कॉल्स हैं। अब यहाँ पे एल्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब या ये वाली स्टेटमेंट रन होगी या ये स्टेटमेंट रन होगी। दोनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी रन नहीं हो रही इस एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो रनिंग टाइम है वो हम या तो इसका लिखेंगे या इसका लिखेंगे। अब वो देखते हैं कि वो आएगा क्या। अब देखें, ये वाली जो वैल्यू है ए वाली, ये आपकी सिमिलर वैल्यू है। यहाँ पे ये की वाली वैल्यू भी आपकी सिमिलर है इस केस में, ठीक है। और हाई की वैल्यू भी यहाँ पे सिमिलर है। जो वैल्यू चेंज हो रही है वो कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, लो की वैल्यू मिड प्लस वन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप लो से हाई तक जा रहे थे, ठीक है। ये देखें ना, लो से आप हाई तक जा रहे थे पहले, ये वाला इंडेक्स जो है। अब आप कहाँ से कहाँ तक सर्च कर रहे हैं, मिड प्लस वन से लेके हाई तक सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मिड प्लस वन से लेके हाई तक सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मिड प्लस वन कैसे आया है, मिड प्लस वन आप यहाँ से देखें, मिड की वैल्यू कैसे निकल रही है। मिड की वैल्यू निकल रही है, हम क्या कर रहे हैं, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। जो भी इंडेक्सेस थे यहाँ पे लो और हाई के, उन दोनों को आपस में ऐड करके टू पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके पास जो इंडेक्सेस यहाँ पे बचेंगे, हाफ इंडेक्सेस निकल जाएंगे, हाफ बचेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको टू पे डिवाइड कर रहे हैं। जो भी आपका एन था, जो भी नंबर था, मतलब जितनी नंबर ऑफ आइटम्स थी वो लो से हाई तक थी, उसको हमने डिवाइड कर दिया किसके अंदर, उसकी हाफ आइटम्स के अंदर, ठीक है। तो वो एन डिवाइडेड बाई टू रह जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अब इसका जो हम रेफरेंस वो यहाँ पे लिखेंगे वो एन बाई टू लिखेंगे। यहाँ पे हम वो एन माइनस वन नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे एक एक आइटम नहीं रिड्यूस हो रही, यहाँ पर हाफ हाफ आइटम्स रिड्यूस हो गई हैं, ठीक है। मतलब आपके पास जो है ना, वो अगर आइटम्स पहले 10 थी तो वो 5, अगर 10 नहीं थी 11 कर लेते हैं, क्योंकि वो मिड मिड करेंगे ना। तो अगर आपके पास 11 थी तो पहली जो 5 है वो तो निकल जाएंगी, अब ऑनवर्ड जो है ना वो सर्चिंग होनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये अब यहाँ पर इसीलिए n बाई टू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने उस चीज के साथ कंफ्यूज नहीं करना। मैंने आपको बताया कि आपके पास n नंबर ऑफ आइटम्स थी जो आप लो से लेके हाई तक सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब वो देखें, मिड का हमने फाइंड किया, मिड के अंदर क्या हो रहा है, मिड यहाँ पे आप पास कर रहे हैं ना, मिड यहाँ पे भी मिड पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लो से मिड तक, लो से मिड माइनस वन तक, और मिड प्लस वन से हाई तक। तो अब हमने क्या किया है, उस पूरे जो अरे साइज था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर वो अरे साइज जितना भी था उसको जब टू पे डिवाइड किया, तो वो हाफ आइटम्स आप सर्च करेंगे लेफ्ट साइड वाली, या हाफ आप आइटम सर्च करेंगे राइट साइड वाली, ठीक है।
दोनों इकट्ठी नहीं सर्च होंगे, या लेफ्ट वाली सर्च होंगी या राइट वाली सर्च होंगी, ठीक है। जो आप वैल्यू सर्च करेंगे वो या लेफ्ट साइड पर सर्च करेंगे या राइट साइड पे सर्च करेंगे, ठीक है। अगर स्टिल बाइनरी सर्च एल्गोरिथम किसी को क्लियर नहीं है तो वो आप फिर ना बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की एक वीडियो जरूर देखें, नेट के ऊपर आपको मिल जाएगी, इसका डाटा भी मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये एल्गोरिथम तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ये इसकी वर्किंग कैसे है, ठीक है। अब हम इसकी रेकरेंस की बात कर रहे थे, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये रेकरेंस कैसे निकली है ये वाली, ठीक है। और ये +1 कहाँ से आ रहा है, ये जो ये वाली जो इफ वाली स्टेटमेंट है इसका ये +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रेकरेंस यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसको नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखें, ये भी एक उसी तरह की एक और एग्जांपल है। इसमें भी देखें n ग्रेटर देन n लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या है आपके पास 1 है, ठीक है। और अगर वैल्यू आपकी अब अगर ग्रेटर होगी 1 से, ठीक है, इक्वल टू 1 तो हमने यहाँ पे हैंडल कर ली है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आप ग्रेटर देन 1 भी ले सकते थे। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन 1, ये इसी के ही इक्वल है, ठीक है। अब ये इसका आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। जो जो वीडियो देखेगा मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस किस ने ये देखी है वीडियो, ठीक है। इसका मुझे आपने बताना है कि n ग्रेटर देन 1 क्या ये इक्वल है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के, और ये अगर इक्वल है तो ये क्यों इक्वल है, ठीक है। इसका अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ही आपने मुझे बताना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस किस ने वीडियो देखी है। मुझे आप पर्सनल मैसेज करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये एल्गोरिथम देखें तो इसके अंदर रिटर्न FIB और ये फिबोनाची सीरीज का बेसिकली ये एल्गोरिथम है। अब ये वाली जो इफ की स्टेटमेंट है ये तो सिर्फ 1 टाइम चलेगी, ठीक है। ये तो 1 टाइम ही रन होगी, ठीक है। तो ये जो अब स्टेटमेंट है ये क्या ये स्टेटमेंट रिकर्सिव है, तो ये स्टेटमेंट रिकर्सिव है, ये खुद को कॉल कर रही है विद इसके साथ और विद इसके साथ, ठीक है। अब ये दो कॉल्स इकट्ठी हो रही हैं। प्रीवियस जो एल्गोरिथम हमने देखा उसमें एल्स स्टेटमेंट लगी हुई थी, ठीक है। तो या फर्स्ट वाली रिकर्सिव कॉल रन होगी या सेकंड वाली रिकर्सिव कॉल रन होगी, लेकिन इस केस के अंदर दोनों कॉल्स रन हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस स्टेटमेंट यहाँ पे लगी हुई है। तो इसका जब हम रनिंग टाइम लिखेंगे तो आप देखें यहाँ पर जो भी हमने n नंबर पास किया उसमें एक एक एंट्री रिड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 एंट्रीज रिड्यूस हो रही हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू हम डिवाइड नहीं कर रहे, नंबर्स आपके डिवाइड हो गए नहीं आ रहे। तो इस केस में इसका रनिंग टाइम क्या बनेगा, t(n-1) और इसका बनेगा t(n-2), ठीक है। तो इस तरह से अब इसका एल्गोरिथम का क्या बनेगा, आप रनिंग टाइम उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब ये रिड्यूस होते होते n की वैल्यू जब 1 रह जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर उसका भी तो आपने लिखना है, तो उसका फिर यही आ जाएगा जो यहाँ से ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। ये भी वही एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम अगर डिस्क नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है, दो साइमल्टेनियसली यहाँ पर रन होंगी, ठीक है। साइमल्टेनियसली तो नहीं कह सकते, ये इटरेटिव प्रोसेस होता है। तो आपकी पहले ये वाली रन होगी स्टेटमेंट और फिर ये वाली रन होगी, ठीक है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट दोनों ही रन होनी है, इसमें कहीं एल्स कंडीशन ही लगी हुई है, इफ स्टेटमेंट का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्क नंबर अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो उसका उसके अंदर फिर ये वाली स्टेटमेंट्स रन हो रही हैं, और एल्स के अंदर मतलब अगर आपका 1 है या उससे लेस है डिस्क नंबर तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर सिर्फ एक ये प्रिंट स्टेटमेंट लगी हुई है और कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट अगर हम करें तो एल्स वाला पार्ट सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ये जो इफ वाली स्टेटमेंट्स हैं ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है, ठीक है। ये खुद को कॉल कर रहा है। ये आपका एल्गोरिथम का नाम था मूव डिस्क, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखें ये खुद को रिकर्सिव कॉल कर रहा है, ठीक है। अब रिकर्सिव कॉल करते वक्त यहाँ पे देखें
कि आपने देखना है कि यहाँ पे ये जो हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें डिस्क नंबर था, वो उसमें डिस्क नंबर में 1 माइनस कर दिया हमने, और यहाँ भी डिस्क नंबर में 1 माइनस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन थी, और ये जो मिड पोजीशन थी वो आपकी यहाँ पे आ गई है, और एंड पोजीशन यहाँ पे चली गई है, ठीक है। सिर्फ पैरामीटर्स चेंज हुए हैं, लेकिन आपके पास जो रिड्यूस वो सिर्फ हमने पैरामीटर्स चेंज किए हैं, हमने कोई वैल्यू को किसी से डिवाइड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया। सिर्फ जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, डिस्क नंबर -1, ठीक है। इसी तरह से ये डिस्क नंबर -1 यहाँ पे आ रहा है, बाकी सिर्फ पैरामीटर्स आपके शफल हो रहे हैं, वो उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको जब आप रनिंग टाइम लिखेंगे तो इसका क्या आएगा, अगर इस मैं स्टेटमेंट का लिखूं तो इसको अगर इन टर्म्स ऑफ एन हम लिखेंगे तो इसका रनिंग टाइम आ जाएगा n-1, ठीक है। और इसी तरह इसका क्या आएगा, इसका भी इसी तरह से t ऑफ n-1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा 2t(n-1), ठीक है, और +1 एल्स वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये स्टेटमेंट्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास अब इस तरह से रेकरेंस इक्वेशन आएगी इसकी। ये चीज़ें मेरा ख्याल अब आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, इसको हमने अब काफ़ी सारी एग्जांपल से गो थ्रू कर ली है। अब मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की बात करते हैं। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर जो है ना वो ये हमने लास्ट टाइम डिटेल के अंदर स्टडी किया कि ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, इसके वेरिएबल्स कैसे अपडेट होते हैं। इसको अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो प्रीवियस मेरी वीडियो जो है ना वो आप उसको देखें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। इसके अंदर अरे ली है हमने, पी और आर, हमने देखा था कि ये पी और आर क्या है, ये स्टार्ट और लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। तो इसमें मर्ज सॉर्ट में अब देखें क्या होता है। सबसे पहले मर्ज का ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होता है, हम आइटम्स को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे पहले हाफ हाफ लाइट आइटम्स को रिड्यूस कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे भी हाफ आ जाएंगी और राइट साइड पे भी हाफ आइटम्स आ जाएंगी, ये वाली, ठीक है। ये देखें ना, ये Q की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की है, P+R/2। तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आइटम्स आपके पास क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। जो n आइटम्स थी वो n/2 आपकी आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगी, और n/2 आइटम्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो अब ये भी दोनों फंक्शन देखें आप, आइटरेटिवली जो है ना वो रन हो रहे हैं, ये भी फंक्शन रन होगा और ये भी फंक्शन रन होगा। तो इसको जब आप रन करेंगे तो ये कितने टाइम्स खुद को कॉल करेगा, ये n/2 के अंदर ये बेसिकली डिवाइड कर रहा है, तो इसका रनिंग टाइम हम किन टर्म में लिख सकते हैं, n/2 में लिख सकते हैं कि ये जब खुद को कॉल करेगा तो ये जो भी नंबर होगा उसको 2 पे डिवाइड करता रहेगा। जितने भी नंबर्स उसको हम पास करेंगे अरे के, वो उनको बेसिकली क्या करेगा, 2 में पार्ट्स करके तो दोबारा से कॉल खुद को करता रहेगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। और इसी तरह इसका भी यही आ जाएगा T(n/2), क्योंकि ये भी आपकी उसी तरह से रिकर्सिव कॉल है। अब ये जो मर्ज है, क्या ये रिकर्सिव कॉल है, तो इसका आंसर है नहीं, ये आपकी रिकर्सिव कॉल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस मर्ज सॉर्ट को का आपने रनिंग टाइम कंप्यूट करना है। ये मर्ज का अब रनिंग टाइम कैसे निकलेगा, ये जो एल्गोरिथम आप अभी देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ पे देखा था, ये जो हमने स्लाइड स्टडी की थी, इसके अंदर हमने मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम के अंदर एक और एल्गोरिथम भी देखा था मर्ज के नाम से, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करना है, हमने इस मर्ज का रनिंग टाइम कंप्यूट करना है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ से। तो ये आपका वो मर्ज का जो है ना वो एल्गोरिथम है, ये वाला, ठीक है। इसको आप जो भी डाटा पास करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, अरे को सॉर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसका पूरे का जब आप एनालिसिस करेंगे, ये इसका एनालिसिस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी करके दिखाया हुआ है, तो इसके पास आपका पास क्या रनिंग टाइम आएगा, ऑफ एन, ठीक है। तो वो ऑफ एन जो है ना वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो इस एल्गोरिथम का जब आप रनिंग टाइम कंप्यूट कर लेंगे तो फिर आपके पास ये जो रनिंग टाइम है वो यहाँ से आ जाएगा,
ठीक है, तो ये ठीक है। बाकी दो आइटम्स का भी आपने लिख लिया है, ऊपर तो आपके पास कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये जो टी ऑफ एन है ना, ये बेसिकली अभी सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ है, ये इसको, इस पूरे फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी ऑफ एन के साथ। तो वो टी ऑफ एन आपका यहाँ पे आ जाएगा। इन सबको आप आपस में ऐड करके जब आप रखेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 2t n/2 प्लस थीटा ऑफ एन, ये वाला आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, थीटा ऑफ एन इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेरा ख्याल अब कंप्लीट होती हैं। अब मैंने आपको जो इसको अगर समराइज करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रेकरेंस क्या होती है, रेकरेंस इक्वेशन जो है, ठीक है, जो रिकर्सिव आपके एल्गोरिथम्स होते हैं उनको, उनका जब रनिंग टाइम कंप्यूट करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ रेकरेंस इक्वेशन हम कंप्यूट करेंगे। ठीक है, वो जब एक इक्वेशन हमारे पास निकल आएगी जिसको हम रेकरेंस इक्वेशन कह रहे हैं, उसको फिर अब डिफरेंट मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो अब डिफरेंट मेथड्स हम डिटेल के अंदर वन बाय वन स्टडी करेंगे। उसमें ये 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकरियंट ट्री मेथड और मास्टर थ्योरम मेथड। ठीक है, तो इसको मैं आप डिफरेंट इसकी वीडियोस जो है ना वो वन बाय वन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीजें कवर नहीं हो सकती, ये 40 मिनट्स हमारे पास सेशन टाइम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू, खुदा हाफिज।